मोहब्बत के कई दुश्मन मेरे घर बार बैठे हैं, गवाहों के कई जालिम यहाँ हथियार बैठे हैं। ये प्यार के कातिल कभी कम नहीं हो सकते, मेरी उम्मीद से ज्यादा कई पहरेदार बैठे हैं। ये पंक्ति कहीं मैंने सोशल मीडिया पर देश दीपक नाम के किसी व्यक्ति के सोशल हैंडल पर पढ़ा था। ये पंक्ति आज के इस क्राइम एपिसोड में क्राइम कथा पर सटीक बैठती है। आज जो क्राइम कथा में मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो ऑनर किलिंग और पूरी तरह से कह सकते हैं कि फिल्मी है। शायद इसलिए कुछ निर्देशकों को इस कहानी में खासी दिलचस्पी दिखी और इस पर फिल्म बनाने की सोची और फिल्म बना भी दिया। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक माँ अपनी बेटी की दुश्मन बन जाती है। एक लड़की जो बीच सड़क पर खड़ी होकर एनीवन हेल्प मी चिल्ला रही है और कुछ लोग हाथों में तलवार लिए उसके प्रेमी पर ताबड़तोड़ वार करते जा रहे हैं। बावजूद इसके कोई भी सामने नहीं आता। वो लोग उस लड़के को मारने के बाद उस लड़की को जबरन उठाकर ले जाते हैं और सारा समाज, सारा ताना बाना जो बना हुआ है समाज का, वो बस मुख्य दर्शक बन देखते रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहानी को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इस किस्से की शुरुआत होती है नवंबर 1994 से, जब सर्दियों के मौसम में पंजाब के लुधियाना के एक गांव जाने के लिए सुखविंदर, जिसे लोग प्यार से मिट्ठू कहते थे, वो अपने घर जाने के लिए दोस्त के साथ जगरांव के कमल चौक टेम्पो स्टैंड पर खड़ा था। तभी उसने दूर से आती एक बला की खूबसूरत लड़की को देखा, जिसका रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबा कद था। उस लड़की का नाम था जसविंदर कौर उर्फ जस्सी। दोनों की उम्र करीब 18 से 20 के ही आसपास होगी। जस्सी कनाडा से अपनी ननिहाल आई थी। उसके साथ उसकी माँ मलकित और मामी थी। जस्सी अपनी माँ और मामी के साथ भुंड में जाकर बैठ जाती है। भुंड पंजाब में चलने वाला एक लंबे तरह का ऑटो होता है जो टुक टुक के जैसा दिखता है। पंजाब में इसे भुंड कहा जाता है, इसलिए हमने भी यहाँ भुंड शब्द का यूज किया। मिट्ठू और उसका दोस्त भी उसी भुंड में पीछे लटक जाता है। उस दिन मिट्ठू अपने दोस्त के साथ कबड्डी मैच खेलकर वापस लौट रहा था। वैसे दोनों के आंखें चार उसी ऑटो में हो गए थे। कबड्डी खिलाड़ी मिट्ठू एक साधारण परिवार का लड़का था, जबकि जस्सी एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही पैसे वाली, बहुत ही ताकतवर परिवार से बिलोंग करती थी। जस्सी को देखने के बाद मिट्ठू रह नहीं सका और अगले दिन जस्सी की फैमिली शॉपिंग करने जब बाहर गई तो वहां उसका इंतजार कर रहा था और देख रहा था कि कब जस्सी बाहर आए और उसके पीछे पीछे लग गया। जहां फिर से दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि माँ बाप साथ में थे। मतलब जस्सी की माँ साथ में थी, मामी भी साथ में थी, तो बेचारा मिट्ठू कुछ कह नहीं पाता है। यहीं से जस्सी और मिट्ठू के प्रेम की शुरुआत होती है। वैसे तो कई इंटरव्यू रिपोर्ट में मिट्ठू ने अपनी लव स्टोरी की कहानी सुनाते हुए ये कहा था कि जस्सी के ननिहाल वाले घर की आलीशान कोठरी का पिछला दरवाजा, जस्सी के जो घर का जो पिछला दरवाजा था, वो उसके कच्चे मकान के सामने खुलता था। तब कनाडा में पली बढ़ी आजाद ख्यालों वाली जस्सी पंजाब के कायदे कानून को नहीं समझती थी। वो स्कूटर लेके खुद से निकल जाती थी, गाँवों में घूमा करती थी, किसी भी लड़के से बातें किया करती थी, क्योंकि वो कनाडा की आजाद ख्याल की लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात मिट्ठू से होती है। मिट्ठू बहुत सारे इंटरव्यू में ये बातें कहता है। मिट्ठू कहता है कि मैं हिम्मत जुटाकर उससे धीरे से बोला एक दिन कि मैं गल करनी है तुझसे, मैंने गल करनी है तुझसे। माफ कीजिएगा, मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, बट उन्होंने ऐसे ही शब्दों का यूज किया है। जवाब में उसने कहती है कि हाँ ठीक है। वहीं जाते जाते अगले दिन मिलने का वादा कर जाती है जस्सी। इस पर मिट्ठू के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि यारा तू ये मैच तो एक ही पैतरे में जीत गया। यहाँ पैतरे का शब्द कबड्डी से, क्योंकि
कबड्डी का खिलाड़ी था मिट्टू। कहते हैं इसी दौरान जस्सी के सामने से आकर चुपके से मिट्टू एक पर्ची थमा देती, मतलब जस्सी मिट्टू को एक पर्ची थमा देती है। फिर वो अपने आलीशान कोठरी को भाग जाती है। जब मिट्टू ये पर्चा खोलता है तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसमें लिखा होता है आई लव यू। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक 18-20 साल का लड़का और कोई लड़की उसे आई लव यू लिख कर पर्ची थमा जाए, तो उस लड़के का जो उसको पसंद भी करता है, उस लड़के का क्या खुशी का ठिकाना होगा। इसी के बाद उन दोनों का प्रेम कहानी और बढ़ता है। गांव में चुप चुप कर वो मिलने लगते हैं, खेत खलिहानों में इधर उधर घूमना भी शुरू करते हैं, कुछ लोगों की नज़रों में भी जाता है। अब जैसे जैसे इसी दौरान जस्सी को कनाडा जाना होता है, जैसे जैसे दिन करीब आता है मिट्टू उदास होने लगता है, जस्सी भी अपसेट होने लगती है। जस्सी के दिमाग में खुरापात आता है और जस्सी क्या करती है, अपना पासपोर्ट फाड़ देती है ताकि वो बाहर ना जा सके कनाडा वापस, और वो मिट्टू के साथ ही घूमे फिरे। लेकिन उसका मामा, उसकी माँ बहुत पैसे वाले लोग थे, 15 दिन के अंदर ही पासपोर्ट बनवा देते और फिर जस्सी को बेमन ही कनाडा वापस लौटना पड़ता है। जस्सी पढ़ने में बहुत होशियार लड़की थी, उसका सपना था वो कनाडा में पढ़ाई करके वकील बने, और उसकी इच्छा ये भी थी कि मिट्टू के साथ शादी करके कनाडा या भारत में कहीं सेटल हो जाए। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो मिट्टू था उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, जबकि दूसरे साइड जस्सी की पंजाबी उतनी ही अच्छी थी जितना कि मिट्टू की अंग्रेजी। मतलब उसको पंजाबी ढंग से नहीं आती थी, उसे अंग्रेजी अच्छी नहीं आती थी। इसके बावजूद दोनों का प्यार बढ़ा। जब जस्सी वापस कनाडा गई तो गांव के ही एक पीसीओ का नंबर, उस जमाने में पीसीओ ही चलता था, स्टडी बूथ हुआ करते थे। आज के ज़माने की तरह नहीं कि व्हाट्सअप कर लिया, ये नहीं था, उस समय पीसीओ चला करता था। एक समय और दिन तय हुआ कि मैं इस दिन आपको फ़ोन किया करूँगा। मिट्टू ने हामी भर दिया और फिर एक लंबा दौर चला फ़ोन और चिट्ठियों का सिलसिला चलता गया। जस्सी अंग्रेजी में लिखती थी, मिट्टू को अंग्रेजी कम आती थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को चिट्ठियाँ पढ़वाता था। चिट्ठियों और टेलीविज़न के जरिए दोनों का, मतलब टेलीफोन के जरिए दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। हर साल कुछ वक्त के लिए जस्सी अपनी नानी के घर आया जाया करती थी। एक फिक्स समय होता था, खासकर नवंबर महीने जो छुट्टी के दिन होते हैं उस दौरान वो आया करती थी इंडिया में। दोनों की मुलाकातें होती थी, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी, गाँवों में घूमा करते थे, क्योंकि मिट्टू चिट्ठियाँ पढ़वाया करता था। तो बहुत से लोगों को ये जानकारियाँ मिल गई थी गाँव में कि मिट्टू का चक्कर चल रहा है जस्सी के साथ, और वो उस जमाने 90 के दशक की बात है। तो आप सोच सकते हैं कि छोटी सी बात गाँव में किस तरह से फैला करती थी। ऐसे करते करते लगभग 5 साल बीत गए। अब वक्त आता है 1999। एक दिन जस्सी आती है अपनी नानी के घर और बोलती है कि मुझे शादी करनी है। मिट्टू शौक हो जाता है। मिट्टू बोलता है अरे अचानक से क्यों। यहाँ पे थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि इसके पिछले की कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसकी जस्सी कहती है कि मेरी माँ मेरी शादी के लिए लड़के ढूंढ रही है और वो किसी से भी मेरी शादी करवा देगी, क्योंकि उसके लिए ये शादी और मेरे मामा के लिए शादी विवाह बस एक बिजनेस की तरह है। वो लोग प्रॉपर्टी वाले पैसे वाले लड़के देखेंगे, अच्छे से लड़का देखेंगे और मेरी शादी कर देंगे। और ये बात जस्सी को अच्छे से पता थी कि जो मिट्टू है वह मिडिल फैमिली हैसियत वाला लड़का है, तो उसको मेरा परिवार स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वो उससे जिद करती है कि शादी करो शादी करो। अब जस्सी यहाँ पे थोड़ा, मिट्टू यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वैसे मिट्टू समझता तो है कि ये सही कह रही है जस्सी, लेकिन उसको जस्सी की बात थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी और चौंका देता है। इसी पे मिट्टू कहता है कि कोई नहीं जस्सी, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। तो जस्सी कहती है कि नहीं मिट्टू, तुम नहीं जानते हो मेरी माँ को, मैं जानती हूँ। मेरा मामा जो कहता है मेरी माँ सिर्फ वही सुनती है। मेरा मामा बहुत ही जालिम किस्म का आदमी है, वो मुझे किसी और के पल्ले बांध देने के फिराक में है, क्योंकि उसके लिए शादी विवाह बस एक बिजनेस की तरह। बड़ा खानदान, बड़ी दौलत, ताकत, हमें शादी करनी ही होगी। जस्सी जिद पे अड़ गई। तुम बताओ कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। इसके बाद दोनों ने अमृतसर के बाबा बकाला गुरुद्वारे में जाकर शादी की।
क्योंकि मिट्ठू के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उससे प्यार करता था। वहीं जस्सी ने कहा कि वो कनाडा जाकर सही समय देखकर सबको पूरी सच्चाई बता दी। मिट्ठू भी भरोसे में था कि 5 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, शादी कर ली, जस्सी जब मौका सही लेगा बता देगी, किसी तरह वो अपनी माँ को समझा लेगी। तब तक शादी का रात को, ये जो शादी किया है इसे रहस्य रखना होगा, राज रखना होगा। दोनों चुप हो गए, लेकिन दोनों की शादी हो गई थी, दोनों खुश थे। उधर जस्सी जब कनाडा जाती है तो उसकी माँ मलकित और मामा बादेशा, मामा का नाम बादेशा था, एक बड़े खानदान में उसकी शादी करवाना चाहते थे। तब जस्सी ने विरोध करना शुरू किया, माँ उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। तभी जस्सी ने अपनी शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये भी कहते हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स में ये भी लिखा हुआ है, उसके मामा को पिंड के लोगों ने जस्सी और मिट्ठू के रिश्ते के बारे में बताया था। पिंड मतलब गांव, झुंड को कहते हैं, जहां पंजाबी लोग रहते हैं उसे पिंड कहते हैं। तो पिंड के लोगों ने उसे जानकारी दी, क्योंकि वो चिट्ठियां पढ़वाया करता था, लोग उसको जानते थे। उसी ने जस्सी की माँ को यह बताया, जस्सी ने एक काम कर दिया है, तुम्हारी बेटी ने शादी कर लिया है, हमारा नाक कटवा दिया है, जगह साई करा दी है, क्योंकि गांव में लोग बहुत बुरे बुरे बोल रहे हैं, ऐसा उसके मामा ने उसकी माँ को कहा। तो इसके बाद जस्सी के साथ मारपीट होनी शुरू हो गई, उसे घर में कैद कर दिया गया। जस्सी के मामा की सलाह पर उसे जबरन एक उम्रदराज लोग आदमी से शादी करवाने का फैसला किया, जिसका उम्र 60 साल है, लेकिन वो पैसे वाला था। जस्सी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी एक बात कोई सुनने वाला नहीं था, घर में उसे बंद कर दिया गया। इधर क्या किया कि जस्सी के मामा ने अपने रसूख का फायदा उठाते हुए मिट्ठू पर केस कर दिया और कहा कि उसने उसकी भांजी का अपहरण कर लिया था और जबरदस्ती उससे शादी कर ली थी। वहीं जस्सी किसी तरह भारत आ गई, क्योंकि मामला लीगल हो गया। मिट्ठू के फेवर में आकर उसने बयान दिया। जस्सी ने कोर्ट में कहा कि हम दोनों की उम्र 24 से 25 साल है। जैसा मैंने आपको कहा था कि जब ये लोग 19-20 की उम्र में मिले थे और 5 साल रिलेशनशिप चला, ये 24-25 के हो गए थे। उसने कहा कि हमारी उम्र 24-25 साल है, हमने अपनी मर्जी से शादी की है, मर्जी से शादी कोई गुनाह नहीं होती है। कोर्ट ने मिट्ठू और उसके दोस्तों को बरी कर दिया। अपहरण का केस जो लगाया था उसके मामा ने उसको। इसके बाद दोनों गांव छोड़कर कहीं चले गए। माँ बाप ने कहा कि गांव में रहना ठीक नहीं है, कहीं तुम चले जाओ। लेकिन वो गांव, इसके बाद वो जब केस खत्म हुआ तो वो गांव छोड़ देते हैं, लेकिन मामा उन दोनों पर नजर बनाए रखता है। उसका मामा बहुत पैसे वाला था, उसको लगता था कि ये मेरे गांव में ये कैसे हो सकता है, मेरी इज्जत की बात है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जस्सी और मिट्ठू अपने आप को बचाने के लिए शिमला तो कभी जयपुर भागते रहते हैं। बहुत दिनों घूमने के बाद, 1-2 साल हो गए घूमने के बाद, थक गए जाते हैं। तो उसके मिट्ठू के जो घर वाले होते हैं, पंजाब के एक शहर मलेर कोटला के पास नागरिके एक गाँव है, जहाँ दोनों छुप कर रहते हैं। वहाँ पर उनको भेज देते हैं, बोलते हैं कि यहीं अपन दोनों शांति से रहो। मलेर कोटला, याद रखिएगा। इस बीच एक दिन मिट्ठू और जस्सी कहीं बाहर से घूमकर अपने गांव नागरिके आ रहे होते हैं। तभी हर गांव में जब आप एंट्री करेंगे तो एक नाला होता है, बड़ा सा। गांव में जब जाएंगे तो बड़ा सा छोटा सा ब्रिज बना होता है, पुलिया सा। तो इसी तरह का एक पुलिया था, नाला बना हुआ था। वहाँ एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी, उस समय में एम्बेसडर कार हुआ करती थी। तो मिट्ठू जब अपनी पत्नी को लेकर, जस्सी को लेकर आ रहा होता है, तो गाड़ी रोक देता है, स्कूटर को रोक के देखता है कि कार खड़ी है। तो सोचता है कि क्या हुआ, उस कार में जाकर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, जो खड़ी है नाले के ऊपर। अचानक से उस गाड़ी से 2 लोग निकलते हैं और उस पर झपट पड़ते हैं। वो 2 लोग थे जिन हाथ में तलवार लिए थे और मिट्ठू के ऊपर हमला कर देते हैं। मिट्ठू बेचारा तलवार के चोट से वहीं बेहोश हो जाता है। उसी दौरान जस्सी बेचारी अंग्रेजी में चिल्ला रही होती है कि कोई मदद करो, कोई मदद करो, क्योंकि उसकी हिंदी या पंजाबी उतनी अच्छी थी नहीं। तो बोलती है कोई हेल्प करो, इंग्लिश में बोलती है, मेरे मिट्ठू को कोई मार रहा है। मिट्ठू वहाँ खून से लथपथ पड़ रहा। वो लोग जो कार में से उतरे थे वो जस्सी को लेकर चले जाते हैं और वहीं खून से लथपथ मिट्ठू पड़ा रहता है। इसी बीच गांव के करीब रहने वाले, गांव के मतलब आसपास में जो मजदूर काम करते थे, वहीं से गुजर रहे होते हैं। मिट्ठू को खून से लथपथ देख उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जल्दी में, जहाँ 15 दिन बाद मिट्ठू को होश आता है। और वो होश में आते हैं सबसे पहले जस्सी को पूछता है, जो कि उसके पास होती नहीं है। यहाँ से लीगल मैटर कह सकते हैं कि शुरुआत होती है इस कहानी। लीगल मैटर पूछ रहा था, अभी ये असली लीगल मैटर है।
मानसिक बात होता है। ये कह सकते हैं कि ये काला अध्याय है इस कहानी का। कैसे पूरी प्लानिंग की गई और क्यों की गई किसी व्यक्ति को मारने के लिए। जब एक रईस खानदान की बेटी एक गांव के लड़के से शादी करती है तो ये बात उसकी माँ और मामा को नहीं पचती। माँ मलकित कौर और मामा ठान लेता है इस लड़के मिट्टू को किसी भी तरह से हमें रास्ते से हटा देना है और बेटी की शादी कहीं और करवा देनी है। इसलिए मलकित ने कनाडा में रहकर, मलकित मतलब माँ, उसकी माँ कनाडा में रहकर अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करती है, पैसा पानी की तरह बहाती है और मिट्टू की हत्या की साजिश रचती है। इसके लिए पंजाब पुलिस के दरोगा जोगिंदर की मदद से सुपारी किलर को हायर किया जाता है। 1990 की दशक की बात मैं कर रहा हूँ, 90 के दशक की। सुपारी किलर की मदद की ली जाती है मारने के लिए और इसमें साथ देता है पंजाब पुलिस का दरोगा जोगिंदर। 7 जून 2000 को कनाडा से मलकित ने किसी तरह जस्सी से फोन पर बात की थी। एक माँ जो अपनी बेटी से फोन पर बोलती है कि ओए पुत्र ये की कितना, चल कोई गल नहीं, जब अब जो तेरी खुशी सो हमारी, तूने अपने मन की कर ली, अब हमें अपनी मन की करन दे। बड़े अरमान थे तेरी शादी के, मैं गांव आ रही हूँ, मैं सबको समझावांगी, तू फिक्र ना कर, मिट्टू और तेरा विवाह कायदे से करवाऊंगी, बिरादरी में हमारी भी नाक बची रहेगी और तू शादी कर ले, तू आजा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस माँ की बातों में प्यार तो ऊपर ऊपर था, अंदर से उस माँ के अंदर बदले की आग जल रही थी। वो मिट्टू को मारना चाहती थी और उसने फोन करके बस ये जानना चाहा था कि उन लोगों का लोकेशन मालूम चल जाए, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और फिर वे उन पर अटैक करवा। इसी फोन के जरिए जब उसने मलकित ने जस्सी से बात की और उनका लोकेशन जाना और ये कांड करने के लिए उसने लोगों को भेजा। जब इस मामले में केस मुकदमा हुआ तो साल दर साल केस चलते गए। रिपोर्ट के मुताबिक दोषियों ने कबूला कि सुपारी किलर की मदद से मिट्टू को मारने के बाद जस्सी की मां को फोन किया गया था। प्लान सफल रहा, लेकिन जस्सी अपने पति के मरने से टूट चुकी थी, मिट्टू मर चुका था, उनका प्लान सफल हो गया था। फोन पर मलकित बोलती है कि अब तू आजा पुत्र, जो हो गया सो हो गया, तूने एक गलती कर दी, हमने गलती सुधार दी, अब सब कुछ पहले जैसा ही है। जस्सी चीखी कि तूने धोखा दिया है माँ, मैं पुलिस, मीडिया और कानून को सब कुछ बता दूंगी, तेरा घिनौना चेहरा सबको दिखा दूंगी। ये एक माँ बेटी के बीच का कन्वर्सेशन है। वो कन्वर्सेशन था उसे पटा के उसका लोकेशन जानने का, ये कन्वर्सेशन है उसकी हत्या करने का मिट्टू की। ये भगवान की विडंबना, ये कहिए भगवान की, कि उससे लग रहा है जस्सी को मेरा पति मर गया क्योंकि उसको देखी थी वहाँ को मारती हुए, लेकिन वो मिट्टू मरा नहीं था। तब जस्सी की माँ और मामा ने हथियारों से कहा कि इसे भी खामोश कर दो। उसके माँ और मामा कहते हैं कि इसको भी शांत कर दो वरना सबको बता दो। तब बदमाशों ने जस्सी का गला रेत दिया, पूरे शरीर पर चाकू के कई बार किए, लाश को नाले में गिराया। कबूलनामे के मुताबिक मिट्टू को मारने के लिए 7 लाख रुपए की लेन देन की गई थी। वहीं जस्सी को मारने के लिए 7 लाख रुपए अलग से हत्यारों ने लिए थे। किलर जो सुपारी किलर थे उन्होंने लिए थे, लगभग 7-7 14 लाख रुपए लिए थे। वो कहते हैं ना कि जाखोर आके साइयां मार सके न कोई। कत्ल, जांच और इंसाफ की लड़ाई के लिए मिट्टू हमले के बाद ही मरा नहीं, लेकिन जस्सी को लग रहा था कि वो मर गया है, क्योंकि उसने देखा था कि वो खून से लथपथ था, तलवार से वार हुआ था, लेकिन वो मरा नहीं था। 15 दिन बाद कोमा में जाने के बाद कह सकते हैं होश में आ गया था। कई दिन तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा था, लेकिन ठीक हो गया था। उसने ही जस्सी की लाश की शिनाख्त की थी और सारा भेद बताया। इस मामले में जस्सी की मां मलकित और मामा समेत 13 लोगों पर आरोप लगाया गया। 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। साल 2012 में मामा और मां को कनाडा से गिरफ्तार कर लाया गया। जब जनवरी 2019 में कनाडा से दोनों को प्रत्यर्थित मतलब यहाँ पर लाया गया, भारत लाया गया, तो इसके बाद उनके ऊपर बाकी मामले, इस मामले में जांच शुरू बैठाई गई, पूरी इंक्वायरी की गई और फिर केस आगे बढ़ाया गया। यहाँ पे कहानी तो खत्म होती है, लेकिन आप सोचिए कि एक प्यार करने वाला जोड़ा जो एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, एक दूसरे से स्नेह रखता है, वो बालिग हो चुके हैं। माँ बाप यहाँ पे दुश्मन बनते हैं,
लेकिन यहाँ पे इस केस में कहानी में माँ ही सबसे बड़ी दुश्मन है और मामा। मामा को लगता है कि मेरे गांव में आती है लड़की और मेरे पड़ोस के लड़के से जो कि लोअर परिवार का है, छोटे परिवार का, और उससे वो शादी कर लेती है। वो फंसता नहीं उसके मामा से, और माँ को लगता है कि ये मेरी नाक कटवा रही है मेरे घर जाकर। तो एक माँ की कहानी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है इस कहानी में। माँ का रोल कि जनरली कहते हैं कि माँ दुनिया का कुछ भी गलत हो जाए सही हो जाए माँ संभाल लेती है, लेकिन यहाँ इस केस में माँ ही सबसे बड़ी दोषी है। प्यार के परिंदे तो उड़ जाएंगे, क्योंकि एक जस्सी को लगा कि मेरा पति मिट्ठू मर गया, और मिट्ठू ने उसी की डेड बॉडी की शिनाख्त किया। और मिट्ठू अब तक यही इसलिए वो कहता भी है बहुत सारे इंटरव्यू में कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं उन लोगों को फांसी पर चढ़ता देखा। कहते हैं कि बीच में साल 2012-14 में मिट्ठू को एक लोकल विधायक के थ्रू उसे ऑफर भी दिया गया था 1 करोड़ रुपए का, 15 एकड़ जमीन का। कई रिपोर्ट से में ये कहा गया है उसे ऑफर मिला था कि इस केस को ख़त्म करें, लेकिन मिट्ठू कह चुका है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि जिसने मेरी पत्नी को, मेरे प्यार को ख़त्म किया, उसे भी फांसी की सज़ा मिले। तो ये कहानी की यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपके मन में और भी इस तरह की कहानी हो या फिर कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आप किसी भी कहानी का टॉपिक बताएं, हम उस पर रिसर्च करेंगे, हम पूरी डिटेल आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करें, और साथ ही हमारे YouTube समेत सनमार्ग के अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।